गुड इवनिंग बच्चों, आपका स्वागत है प्रवीण क्लासेस तुमोहान में। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट प्रकाश परावर्तन। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश, इसको इंग्लिश में लाइट बोलते हैं, लाइट। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और क्या है प्रकाश? तो वेव थ्योरी में हम जब पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश एक विद्युतीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय, एक विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो है काम करता है जैसे बैटरी चार्ज कर लेते हैं, इससे बहुत सारे जो मैसेज है जो भेजे जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा है, तो सूचित किया जाता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें ये सब काम में आते हैं। अब हम देखते हैं ये प्रकाश स्रोत। प्रकाश जानने के पहले हम देखेंगे प्रकाश स्रोत, यानी कि सोर्सेस ऑफ लाइट। तो प्रकाश स्रोत जो है दो प्रकार का है। एक जो है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, इसके अंतर्गत जो है आता है सूरज हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया, है ना, बहुत सारे हैं, स्टार फिश हो गया इत्यादि। ये सब जो है ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। प्रकृति ने इन्हें प्रकाश दिया है उपहार के रूप में। और दूसरा है कृत्रिम या मानवकृत प्रकाश स्रोत, इसको हम आर्टिफिशियल भी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है जैसे में मोमबत्ती, दीपक हो गया, है ना, फिर जो है लालटेन हो गया इत्यादि। ये सब जो है कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। तो हम लोग देख लिए प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगर प्रकाश न हो तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। जब प्रकाश किसी वस्तु में पड़ती है, वो परावर्तित होकर हमारे नेत्र पे आती है, तभी हमारे आँख में जो संवेदना उत्पन्न होती है उस वस्तु को देखने का, यानी आभास होता है। अगर प्रकाश न हो तो कोई भी वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं। अब प्रकाश स्रोत, तो जिस स्रोत से है ना प्रकाश निकलता है तो प्रकाश स्रोत हो गया। तो एक हो गया प्रकाश, ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और एक हो गया कृत्रिम। अब वस्तुएं जैसे दो प्रकार की होती है, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं।
अब हम देखते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। तो वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे में अभी हमने देखे थे, जो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत था और मानवकृत जो था कृत्रिम, वो सभी आ जाएंगे इसमें। जैसे में सूर्य है, तारा है, मोमबत्ती है ना, इत्यादि। ग्रह वगैरह जो है वो प्रदीप्त वस्तुएं नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी अपना प्रकाश नहीं होता है ना। ये गलती नहीं करना है। दूसरा है अप्रदीप्त वस्तुएं। तो वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। तो अप्रदीप्त वस्तुओं में कौन आ जाएगा? जैसे ये बोर्ड को ही ले ले, बोर्ड हो गया। ग्रह को ले लेते हैं, ग्रह में जैसे में पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल है जो अप्रदीप्त वस्तुएं। अब हम लोग जानेंगे किरण के बारे में। किरण, तो किरण क्या होता है? प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। और किरण हमेशा सरल रेखीय होते हैं। क्या होता है? सरल रेखा में होता है, ये सरल रेखा ही होता है ये। आगे हम देखते हैं। इसको नोट्स कर लेंगे। जब किरण मालूम हो गया तो हम देखते हैं किरण पुंज। किरण पुंज ये क्या होता है? किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो प्रकाश के किरणों के पथ को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के पथ को किरण पुंज कहते हैं, है ना। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज के प्रकार, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला
अभिसारी किरण पुंज। दूसरा जो है होता है समांतर किरण पुंज। और तीसरा है अपसारी किरण पुंज। ये अभिसारी किरण पुंज क्या है तो देखते हैं इसको डिटेल से। अभिसारी किरण पुंज यानी कि अभिसारी किरण पुंज जब बनता है जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर अभिसारित हो जाए, है ना, यानी कि किसी प्रकाश स्रोत से आती किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है तब इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे जैसे में हम देखते हैं उत्तल लेंस में होता है। उत्तल लेंस में जब हम प्रकाश को प्रकाश की ओर करते हैं तो वो एक पॉइंट पे आकर के सब मिल जाता है। सोर्स ऑफ लाइट एक ही बिंदु है, इस पे सब आकर के मिल गया। तो ये हो गया अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, किरण पुंज क्या होता है तो प्रकाश की किरणों के गलत हो गया यहाँ पे, समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज के प्रकार तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला अभिसारी किरण पुंज और दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या है तो कह रहा किसी प्रकाश स्रोत से आती किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है। तो किसी स्रोत से ये निकला और एक बिंदु पे मिल गया, ये हो गया अभिसारी किरण पुंज। और नेक्स्ट देखते हैं, इसको इरेज करें। दूसरा देखते हैं, यह है समांतर किरण पुंज न, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किसी स्रोत से निकलकर एक दूसरे के समांतर चला जाता है तब इसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे में सूर्य से जो प्रकाश आता है वो समांतर किरण पुंज है। ये समांतर किरण पुंज हो गया, ये एक दूसरे के समांतर जो है किसी भी स्रोत से निकला और वो चला गया। ठीक है, अब तीसरा है अपसारी किरण पुंज। ये अपसारी किरण पुंज क्या होता है तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किसी स्रोत से निकलकर फैलता
फैलता चला जाता है। अब सारी किरण पुंज कहलाता है। अब पिक्चर देखेंगे, ये कोई स्रोत है, इससे प्रकाश निकला और फैलते हुए ये चला गया, जैसे टॉर्च वगैरह से निकलता है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको हम यहीं पे विराम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो अगले एपिसोड में देखेंगे हम लोग, इससे आगे बढ़ेंगे।